दोस्तों सावधान, यह देवता भयंकर गुस्से में है क्योंकि यह 3 महापाप आपसे हो चुके हैं। अगर समय रहते आज की वीडियो नहीं देखी तो आने वाले 24 घंटों में आपके घर में यह 3 हादसे होकर रहेंगे। और दोस्तों यह घटना आपका पूरा परिवार सहन नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों यह देवता ही है जो पिछले 7 पुश्तों से आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। जब जब आपके ऊपर मुसीबतें आईं, जब जब आपके ऊपर परेशानियां आईं, इन देवताओं ने ही आपको हमेशा दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बाहर निकाला है। वरना आपकी कोई मजाल नहीं कि आप दोस्तों इस कलयुग में इतनी मुसीबतों से हमेशा बाहर आ जाए। लेकिन दोस्तों इन देवता की छत्र छाया अब आपसे हट चुकी है। इन देवता का साया अब आपके परिवार से हट चुका है, क्योंकि देवता यहां नाराज हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, यह देवता अब भयंकर क्रोध में है, क्योंकि दोस्तों आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप करे दिए हैं जिनसे यह देवता अब से नाराज हो गए हैं। और अगर आपने अभी भी अपनी नादानी नहीं छोड़ी, आपने अगर अभी भी यह गंदे काम करना नहीं छोड़े, अपनी यह गंदी आदतें नहीं त्यागी, तो दोस्तों यह देवता का क्रोध आपको सहना पड़ेगा। आपकी पूरी जिंदगी नरक के समान हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब यह देवता देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, खुशियां आती है, धन दौलत भी बहुत आता है। लेकिन दोस्तों जब यह देवता नाराज हो जाते हैं तो दोस्तों दिया हुआ सब कुछ ले लेते हैं, बल्कि जिंदगी को नरक तक बना सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आज की वीडियो को छोटा मोटा वीडियो मत समझना, क्योंकि दोस्तों इन देवता की अगर कृपा पाना चाहते हो तो आज की यह वीडियो पूरा का पूरा देखना। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे यह देवता आपसे नाराज हो चुके हैं, आपके ऊपर कृपा आना रुक चुकी है। आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। एक के बाद एक परेशानियां आ रही है। दोस्तों परेशानियों से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले इन देवताओं की कृपा आपके ऊपर थी। दोस्तों यह देवता नाग देवता का रूप है। यह देवता किसी भी रूप में दोस्तों आपके घर में रहते हैं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देवता आपके ही घर में पिछले 7 पृष्ठों से रह रहे हैं। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आपके पिता, आपके दादा, उनके दादा जब थे, तब से यह देवता आपके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। और इन्हीं देवताओं की वजह से आपका आज परिवार सलामत है। आपके बच्चे बच्ची हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने क्या किया? इन देवता को ही नाराज कर दिया। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि आखिर कौन है यह देवता, आखिर क्यों नाराज हो गए हैं, आखिर क्या आपने गलत काम किया है, सारी जानकारी दूंगा। देखिए, इन देवता को अगर आपने वापस से प्रसन्न कर दिया, जी हां, इन देवता को अगर आपने वापस से प्रसन्न कर दिया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। दोस्तों आपने अपने घर के आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, जिनके घर में हमेशा सुख शांति रहती है, परिवार हंसता खेलता रहता है, बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, उस घर के बड़े भी दोस्तों उनकी संगति भी अच्छी रहती है, परिवार में एकता रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके घर के जो देवता है ना, वो उनसे प्रसन्न है। जब घर के देवता हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारी जिंदगी तो शानदार बनेगी ही। लेकिन जब घर के ही देवता नाराज हो जाए, जब हमारे घर में रहने वाले हमारे देवता ही हमसे क्रोधित हो जाए, तो फिर तो दोस्तों हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। हमारा हर काम बिगड़ेगा। हम चाहे एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले दोस्तों, कुछ हाथ नहीं आने वाला। चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो आएगा भी वह भी चला जाएगा। दोस्तों कभी बीमारी में चला जाएगा, कभी कर्ज में देना पड़ेगा, कभी नुकसान हो जाएगा। किसी ना किसी तरह से नुकसान होता जाएगा और आपका हाथ, आपकी जेब, आपका बैंक अकाउंट खाली होगा ही होगा। तो दोस्तों आज आपसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं कि दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में सबसे पहले अगर कोई अहमियत रखता है आपके, तो वो है यह देवता। जी हां दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत सारे देवता को पूजते होंगे। आप भोलेनाथ जी को पूजते हैं, आप भगवान श्री राम जी को पूजते हैं, आप दोस्तों बजरंग बली को पूजते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल को पूजते हैं। बहुत अच्छी बात है, पूजना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने घर के देवता को ही नाराज कर दिया तो दोस्तों ये जो देवता है, भगवान है, वो भी आपकी सहायता नहीं करेंगे,
वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आप तो अपने घर के देवता को ही नाराज कर रहे हैं। फिर वो देवता तो बहुत दूर है। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो होते हैं हमारे घर के देवता, जो हमारे घर में ही वास करते हैं। आपको नहीं पता दोस्तों, लेकिन आपके घर में ही कुछ देवता अभी भी वास कर रहे हैं। दोस्तों जी हाँ, आपके घर में अभी भी कुछ देवता वास कर रहे हैं, और आप जाने अनजाने में दोस्तों नादानियां करते हैं और उन देवता को ही नाराज करते हैं। लेकिन चिंता ना करे, आज एक ऐसी जानकारी दूंगा, आज एक ऐसी आपको गुप्त वीडियो में जानकारी दूंगा जिससे आपकी सारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। इन देवता की ऐसी असीम कृपा होगी कि फिर आपको दोस्तों किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बिना मेहनत के भी खूब सारा धन कमाओगे, ये मेरी गारंटी है। घर में खुशियां आएगी, बाल बच्चे अच्छी संगति में होंगे, परिवार में वापस से किलकार्य गूंजेगी, एकता रहेंगी, भाई बहन सभी में एकता रहेंगी। दोस्तों, लड़ाइयां खत्म होगी। अगर किसी का ब्याह नहीं हो रहा है तो ब्याह भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर के देवता की कृपा होगी। लेकिन अगर घर के ही देवता आपसे नाराज है तो फिर आपका कुल आगे कैसे बढ़ेगा, आपका वंशज आगे कैसे बढ़ेगा? और आपकी राशि ही दोस्तों यह कहती है कि चाहे किसी और देवता को आप पूजो या मत पूजो, आप अपने घर के देवता को पूज लो। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा तो आप कराओगे। जी हाँ, 4 धाम की यात्रा आप कराओगे, लेकिन घर के पास के ही मंदिर को, जी हाँ, घर के ही पास के मंदिर को आप दर्शन करने नहीं जाओगे, घर में बैठे भगवान को ही नहीं पूजोगे, तो 4 धाम की यात्रा करना तो विफल है। जी हाँ, 4 धाम की यात्रा करना तो विफल है। तो दोस्तों, 4 धाम की यात्रा करने से पहले पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में दर्शन करके आओ। अपने घर के मंदिर में ही पूजा अर्चना करो, फिर 4 धाम यात्रा जाओ। तो ये एक उदाहरण था। ठीक उसी तरह दोस्तों, पहले घर के देवता को पूजो, फिर अन्य देवता को पूजो। लेकिन आप दोस्तों दूसरे देवता को पूजने में लगे हो और घर के देवता को ही भूल रहे हो। लेकिन चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, नादान हो आप, थोड़ा सा दोस्तों लेट आए लेकिन दुरुस्त आए हो। वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, जी हाँ, वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी जो घिसी पीटी जिंदगी अभी चल रही है, जी हाँ, जिंदगी में जो आपके इतने दुख आप झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां आप झेल रहे हैं, वह दोस्तों जड़ से खत्म होने वाली है। आखिर कैसे होगी, इस वीडियो को पूरा देखने से इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और वो बदलाव कौन करेगा? साक्षात आपके घर के देवता। जी हाँ, आपके घर के नाग देवता आपके जीवन में बदलाव करेंगे। आने वाले 7 दिनों में क्या बदलाव होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों बार बार नहीं बना करती है। जी हाँ, और ना ही कोई YouTube पर दूसरा चैनल आपको देगा। हमारा चैनल अतरंगी ज्ञान ही है जो आपको इतनी महत्वपूर्ण वीडियो देता है। इसके अलावा हमारी बातें बहुत से चैनल कॉपी कर लेते हैं। हमारा ज्ञान, हमारी गुप्त चीजें बहुत से लोग वीडियो को कॉपी करके अपनी आवाज में डाल देते हैं। लेकिन उनकी बातों पर ना आए दोस्तों, उनकी बातों पर ना आए, क्योंकि ट्रेडमार्क तो हमारी ही बातों का है दोस्तों। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत के लिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से, जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी और उसको अगले 24 घंटों में बड़ी बड़ी खुशियां देगी। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ एकदम से होता है। जी हाँ, सब कुछ अचानक से होता है। अगर दुख आता है तो वो भी अचानक से आता है, सुख आता है तो वो भी अचानक से आता है, कोई परेशानी आ गई एकदम से तो वो भी अचानक ही आती है। आखिर ऐसा क्यों? सब एकदम से ही क्यों होता है? दोस्तों कल ही तो जिंदगी में इतना सुकून था, कल ही तो सुकून से सोए थे, सुबह उठे तो इतनी परेशानियां आखिर कैसे?
क्योंकि दोस्तों यह देवता ऐसे ही हैं, पल में जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं और पल में जिंदगी को नरक तक बना सकते हैं। इन देवता की छत्र छाया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देवता ही है जो आपके कुल की रक्षा करते हैं, आपके बच्चों की रक्षा करते, आपके परिवार के लोगों की रक्षा करते हैं। वरना दोस्तों आपने देखा ही होगा, कई लोग गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई लोग तो बेचारे अच्छे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई सीढ़ियों से गिरकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो कोई सोता सोता ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुल के देवता की कृपा नहीं है। उनके जो कुल देवता है उनकी वो कृपा नहीं है उनके ऊपर। इसलिए तो देखिए, काल हमेशा मंडराता रहता है। अभी भी आपके आसपास काल मंडरा रहा होगा, लेकिन आपके ऊपर आपके कुल देवता की, आपके पूर्वजों की कृपा है, जिससे वो काल आपको कुछ नहीं कर पाता, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता। इसलिए कुल देवता की कृपा होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवता की कृपा होती है वह व्यक्ति हमेशा काल से कोसों दूर रहता है। गाड़ी चलाएगा तो दोस्तों आपने देखा होगा, अक्सर दोस्तों आप बाल बाल बचे होंगे। जी हाँ, कभी कभी तो आप मरते मरते भी बचे होंगे। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे देवता की छत्र छाया होती है। हमारे देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, तभी तो वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अब आपके देवता आपसे रूठ चुके हैं, ऐसे में आपसे काल दोस्तों दोस्ती कर लेगा। जी हाँ, आपका जो काल है आपके आसपास मंडराएगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों कुल देवता को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो अनहोनियों से रक्षा करते हैं, वही है जो हमें काल से बचाते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, क्या गलतियां हुई है, सारी जानकारी देता हूं। देखिए, हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, आज हम अपने काम धंधों में इतने व्यस्त हैं, अपनी जिंदगी की परेशानियों में इतने मगन हो चुके हैं कि हम अपने घर देवता को ही पूजना भूल गए हैं। आपके घर में ही आपके कुल देवता रहते हैं, उनको हमेशा याद करना चाहिए, उनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अगर घर में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, उनका धूप ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही देवता तो है जिनकी कृपा से आज पूरा घर संसार आपका सुखी है। उन्हीं की कृपा से तो सब कुछ हो रहा है और आप उनको ही नहीं पूजेंगे, उनको ही याद नहीं करेंगे तो वो तो आपसे नाराज होंगे ही होंगे। आप अपने घर के बच्चों को भी कहे कि अपने कुल देवता की हमेशा आराधना करें। अब अगली चीज है दोस्तों, कई लोग होते हैं जो घर में नशा कर लेते हैं, नशा करके लड़ाइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं, घर के बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, यहां तक कि घर की औरतों को भी मारते पीटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुंह से गंदे वचन भी नहीं निकालना चाहिए और ना ही घर के व्यक्तियों को निराश करना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति पर ताल साया होता है वह व्यक्ति नशा करता है, वह व्यक्ति अपने घर के लोगों को भी परेशान करता है, जिसके चलते हमारे कुल देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। मान लीजिए आपके घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो नशा करता है और वो आपके घर में ही रहता है। नशा करने के बाद आपके घर में लड़ाइयां होती हैं, आपके घर के बच्चे नाराज होते हैं, वो दुखी होते हैं, घर की स्त्रियां दुखी होती हैं, और जब आप घर के अन्य लोग दुखी होंगे तो आपके घर के कुल देवता भी दुखी होंगे, वो भी नाराज होंगे, वो भी क्रोधित होंगे। तो ऐसे में दोस्तों एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को मिलती है, तो कोशिश करें, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, घर का माहौल खराब है, तो उसको थोड़ा सा सुध की कोशिश करें, क्योंकि वो सुधरेगा तो घर के अन्य लोगों के ऊपर भी कृपा आना शुरू होगी। साथ ही दोस्तों घर में लड़ाइयां करना बंद करें। कई लोगों की आदत होती है आए दिन लड़ाइयां करना। देखिए, घर में लड़ाई होगी तो घर के देवता प्रसन्न नहीं होंगे, आपसे क्रोधित होंगे। साथ ही आपके जो पूर्वज है, जी हां, आपके दादा परदादा जो अब आपके साथ नहीं है, जो स्वर्ग चले गए हैं, जी हां, लेकिन उनकी कृपा अभी भी घर मर है, उनका अंश अभी भी घर में बना हुआ है। वो जहां भी है वह अपने परिवार को देखते हैं कि ये मेरा परिवार है। वो जहां भी है वो आपको देख रहे हैं, और वो वहां से जब देखते हैं कि आपके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, सब भी बुरी संगत में है, तो फिर उनका भी परेशानी होती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी पीड़ा होती है।
वह भी वहां पर रोते हैं दोस्तों कि आज उनका परिवार इस स्थिति में है। उनको भी बहुत बुरा लगता है तो दोस्तों फिर उनका भी क्रोध सहना पड़ता है। वह जब क्रोधित हो जाते हैं तो वह दोस्तों जब पितृ देवता हमारे यानी कि हमारे जो पूर्वज दादा और परदादा जब हमसे क्रोधित हो जाते हैं तो दोस्तों जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर हमको देखना पड़ता है। इतना खतरनाक मंजर हमें देखना पड़ता है कि इंसान सेहत तक नहीं पाता है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि किसी का घर पहले बहुत अच्छा था, काम धंधे बहुत अच्छे थे, एकदम से काम धंधे खत्म हो जाते हैं, उनके बंद हो जाते हैं, घर में झगड़े होते, घर के टुकड़े होते, घर तक बिक जाता है, घर में मृत्यु तक हो जाती है, लोगों की एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लकवा मार जाता है, बीमारी छा जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पितृदेवता नाराज है उस घर पे। तो दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखना है। पितरों को प्रसन्न कैसे रखेंगे? घर में अच्छा माहौल रखे, घर के बच्चों को खुश रखे, घर की स्त्रियों को खुश रखे। सभी खुश रहेंगे तो पितृ देवता भी खुश रहेंगे। दान पुण्य करें, दान पुण्य पैसों का नहीं। अन्न दान करें, कन्याओं को भोजन करवाएं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं, गौं को खिलाएं, गौ माता को खिलाएं। ये सब उपाय करेंगे तो पितृदेवता प्रसन्न है, वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कुल देवता को प्रसन्न करने का उपाय, हर सप्ताह के शनिवार या रविवार को किसी भी एक वार को चुन ले। रविवार बहुत अच्छा वार है। पितृ अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए तो रविवार को कुल देवता की आराधना करें। हर पूर्णिमा पर अपने कुल देवता को याद करें, उनकी पूजा अर्चना करें। आपके कुल देवता का जहां भी स्थान है, कई लोगों के कुल देवता किसी और शहर में होते हैं, किसी और गांव में स्थित होते हैं, तो वहां पर जाइए। कम से कम साल में एक बार तो जाना ही चाहिए। वहां पर जाकर उनकी पूजा अर्चना करिएगा, उनको याद करिएगा, धूप ध्यान करिएगा, तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। अपने बच्चों को भी कहें कि कुल देवता को याद करें, क्योंकि कुल देवताओं और पूर्वजों को बच्चे बहुत पसंद होते। तो ये उपाय कर लीजिए। अब आने वाले 7 दिनों की महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वो कोई छोटी मोटी सामान्य स्थिति नहीं है, बड़ी ही अतरंगी स्थिति दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसे में खुशियां भी आएगी, दुख भी आएंगे, दुखों का पहाड़ भी टूटेगा और खुशियों की सुनामी भी आएगी। दोस्तों एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ दुखों का पहाड़ होगा दोस्तों। ऐसे में खुद को बचाएं कैसे? दुखों बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, से बचाएं कैसे, मुसीबतों से कैसे बचे। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। कई लोग हैं जो वीडियो को छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अगर आपका अगर आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और उस कार्य को पूरा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, या आप चाहे तो हनुमान जन्मोत्सव आएगा, उस दिन आप मंदिर में पूजा करें। अगर हनुमान जन्मोत्सव के बाद यह वीडियो देख रहे हो तो किसी भी मंगलवार के दिन मंदिर चले जाइएगा और हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइएगा। जी हां, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइए और अपने काम को पूरा करने की प्रार्थना करिए। अगर आप कर्ज में हैं, अगर आपको बहुत कर्ज सता रहा है, लोन आपके चुका नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों क्या करना है? मंगलवार के दिन आटे का दीपक बना ले, उस दीपक में चमेली का तेल डालिए और बड़ के पत्ते पर वह दीपक रख लीजिए और दीपक हनुमान जी को प्रज्वलित कर दीजिए। और साथ ही ऐसे 5 दीपक, जी हां, ऐसे 5 दीपक आपको बना लेना है और उनको क्या करना है कि उनको भी बड़ के पत्तों पर रखकर हनुमान जी के मंदिर में चला दे और 2 दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दे। ऐसा करेंगे तो बाधाएं दूर होगी और अगर किसी कार्य में सफलता पाना है तो हनुमान जी को लाल झंडा, केसर या झंडा चढ़ा दे। और हां दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि तिकोना झंडा होना चाहिए, जिस पर श्री राम लिखा होना चाहिए, तो और तरक्की मिलेंगे, बाधाएं दूर होगी, संपत्ति से बाधाएं दूर होगी। और एक और उपाय बता रहा हूं दोस्तों, देखिए हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत पसंद है। जी हां, हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत पसंद है। तो आप मंगलवार के दिन या फिर हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक उपाय कर लीजिए। करना क्या है? पीपल के पत्ते ले लीजिए और उस पर दोस्तों सिंदूर से, जी हां, उस पर सिंदूर से आपको श्री राम लिखना है। हर एक पत्ते पर श्री राम लिखना है।
करीब 11 पत्ते ले लेना है और 11 पत्तों पर श्री राम लिखना है और उन पत्तों की एक माला बना लेनी है और उस माला को हनुमान जी को अर्पित कर देना है। यह काम जब आप करोगे तो हनुमान जी की अपार कृपा आपको मिलेंगे, दुश्मनों से आपकी रक्षा होगी, तंत्र मंत्रों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपका हर काम बनेगा नजर, दोष से आप बच जाओगे। कोई नजर लगा रहा है, किसी की कालीन नजरें लगी हुई हैं तो उससे भी मुक्ति मिलेंगे और आपका हर काम बन जाएगा। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जी हां, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो 7 दिन है दोस्तों, तरह तरह के रंग दिखाएंगे। कभी खुशियां आएगी, कभी दुख भी आएंगे, लेकिन दुखों से अगर बचना है तो दोस्तों में जो उपाय बताए हैं वो कर लेना, दुखों से बच जाओगे। लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों, वो आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हां, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में 2 कहते हैं जिंदगी में, जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो तो दोस्तों वो जो सबक होता है ना वो कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबी झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे और उस समय जो सबक मिलेगा ना वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों इस स्थिति में जाना ही नहीं है और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे, आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मजबूरियां होती है ना और ये जो गरीबी होती है ना बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों वहां पर केवल पैसा ही आएगा और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हां, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे, लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा, पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है।
जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे।
देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए, जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे, वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे, तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं।
तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई अतरू हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर, यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत करता है, हर संभव प्रयास करता है, और जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाला होता है तब उसके कुछ गुप्त शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि अंत समय पर उसकी पराजय हो जाती है। और ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ है। आपने कई बार अपने आप को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गलती आपसे वहां हो गई जहां आप अपने हर कदम के बारे में अपने आसपास के लोगों को बता देते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो मन में एक भाव रहता है कि इस काम के बारे में किसी अपने से चर्चा कर लूं, हो सकता है मुझे कोई अच्छी सलाह मिल जाए, लेकिन आपके केस में हमेशा उल्टा होता है। आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरे काम आएगा, लेकिन हर कोई आपको धोखा देकर चला जाता है। वास्तविकता में आपके बहुत सारे अपने इस दुनिया में हैं, लेकिन इतने सारे अपने होकर भी आप अकेले हैं। इसीलिए तो बागेश्वर धाम सरकार ने आपके दुश्मनों की लिस्ट निकाली है, और इस लिस्ट में हर उस दुश्मन का नाम आया है जो आपके सामने भी है और पीठ पीछे भी है। आज एक एक करके सबकी पोल खुलने वाली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि अब रोने धोने के दिन समाप्त होने वाले हैं।
अब अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। सुख का सूरज फिर से निकलेगा और आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को समाप्त कर देगा। काफी समय से आप बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हें मन में बड़े अजीब अजीब विचार आते हैं। मन में भगवान को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मेरा तो काम होता ही नहीं है। भगवान है या नहीं है, तो हम आपको एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हम एक जगह गड्ढा खोदते हैं और थोड़े समय के बाद पानी नहीं निकलता, तो हम दूसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत वहां करी और वहां भी पानी नहीं निकला, तो लोग क्या करते हैं? तीसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। ऐसे एक एक करके बहुत सारे गड्ढे खोदते हैं और कहीं से भी पानी नहीं निकलता है। अब समझदारी किस चीज में है कि हम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद दे जितना हमने सब गड्ढों पर मेहनत की है, तो हो सकता है पानी निकल कर आ जाए। उसी प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं कि बार बार भगवान का दरबार मत बदलिए। एक जगह आपका काम नहीं बनता है तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह काम नहीं बनता है तो तीसरी जगह चले जाते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, अलग अलग भगवानों के चक्कर काटना छोड़ दो, एक भगवान को पूजना शुरू कर दो और सारी आस्था उसे एक भगवान के ऊपर रख दो। यकीन के साथ कहते हैं, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि कभी कभी किसी के पाप बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे, गुरुजी, हमने तो जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं किया। हम तो और पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई बार इस जन्म के पाप दिक्कत नहीं देते, हमारे पुराने जन्म के पाप भी हमें इस जन्म में दिक्कत देते हैं। ये बात तुम ध्यान रखना। इसलिए कभी कभी अच्छे दिन आने में समय लगता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम सोचते हो भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अच्छा समय नहीं आ रहा तो चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होंगे, वैसे ही अच्छे समय की शुरुआत होगी। और 2025 तुम्हारे लिए वही मौका बना रहा है। 2025 तुम्हारे लिए एक शानदार समय की तरह दस्तक दे रहा है और तुम्हें इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य को पहचानना है, जिंदगी के उद्देश्य को समझना है और उसे हासिल करने के लिए अड़ जाना है। अब आपके जो दुश्मन हैं वो सामने नहीं है, वो पीठ पीछे वार करने वाले हैं। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमें ही अपशब्द बोलते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं जो यकीन मानिए तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जब तुम कोई बड़ा निर्णय लोगे और तुम इनके पास जाओगे कि मैंने ये सोचा है, ये काम कैसा रहेगा, तो ये मन ही मन में समझ जाएंगे कि आप इस काम को करके बहुत बड़ी सफलता कमाल होगी, तो ये आपके मन में उस काम के प्रति नकारात्मकता बनने की कोशिश करेंगे। यानी आपको कहेंगे कि इस काम में तो बहुत जोखिम है, इस काम में तो पैसा जाता है, तू ये काम मत कर, और आपको उस लाइन से डूब भटका देंगे। और कुछ समय बाद धीरे से खुद उस लाइन में घुस जाएंगे और खूब मोटा पैसा कमाने लगेंगे। यानी आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपको उस चीज में पीछे रखा है और खुद वो काम करके आगे बढ़ गए हैं। कई बार बहुत सारे तो ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ लोगों को काम सिखाए हैं और आज वही काम करके वो आपसे भी बहुत ऊपर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या बेवकूफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, आप हर इंसान को साथ देते हैं और अगर कोई आपके दिल में बस जाता है तो उसके लिए जान भी लुटा देते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जो धोखा देने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आपको कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो अंत तक आपका साथ निभाए। हर कोई बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, हर कोई आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करने की कोशिश करता है, हर कोई आपकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वही इंसान सबसे पहले आपसे दूर चला जाता है। यानी जरूरत के समय कोई आपके काम नहीं आता। आपके वो दुश्मन जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार की लिस्ट में आया है। 5 लोगों के नाम हम आपके सामने रखेंगे। इन 5 लोगों में आपके आस पड़ोस के लोग शामिल हैं, आपके करीबी कुछ रिश्तेदार शामिल हैं, 15 साल पुरानी गहरी दोस्ती वाला दोस्त शामिल है और वो सहकर्मी जो आपको हमेशा साथ निभाने के वादे करता है। एक साथ आगे बढ़ेंगे।
या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। ऐसी सी बातें करता है वो उसका नाम भी इस लिस्ट में आया है, तो लिस्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पर्दाफाश होने वाला है वो कोई मामूली नहीं है। डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं, बात बहुत गंभीर है। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा वही दुश्मनों की चाल से बच पाएगा, क्योंकि जो हमारा सामने से विरोध करते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो ये पीठ पीछे गुप्त शत्रु हमारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, वरना 2025 में आप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपने सोचा है आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जमाना इतना दोगला है कि दिखावे की जिंदगी में सब विश्वास करते हैं। चाहे घर में कोई सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सबको दिखाना है कि वो बड़े बड़े महंगी चीजें खा रहे हैं। एक इंसान को अपनी असलियत समझकर अपने आप को ये समझाना चाहिए कि दिखावे की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। आपके भी बहुत सारे दुश्मन इसी वजह से आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत स्पष्ट है। आप जिंदगी में जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करते हैं, और ये लोग आलसी है, कामचोर है, इधर उधर एक दूसरे की बुराई है करते हैं, तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। अब जब आप मेहनत के बलबूते पर कोई नया सामान खरीदते हैं, कोई बड़ा फ्रिज खरीदते हैं, घर में टीवी लेकर आते हैं, तो आस पड़ोसी तो छोड़िए, आपके घर के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, अंकल आंटी हो गए, यही आपसे जलने लगते हैं। और अभी तो समय कुछ ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद कर लाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताते तक नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में भी डाउट है कि ये हमसे जलने लगेंगे, हमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, और हुआ तो हमें पैसे वाला समझकर हमसे उधार मांगना शुरू कर देंगे। और वास्तविकता में ऐसा होता भी है, और आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, जहां पैसे देने के कारण आपके रिश्ते समाप्त हुए हैं, क्योंकि ये रिश्तेदारी का खेल भी पैसों पर ही टिका हुआ है। हर रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगाएगा कि उसके जरूरत के समय पर आप उसे तुरंत पैसे दे दोगे, और जब उसे जरूरत होती है तो वो आपको कॉल भी करता है, और कॉल पर बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और आपसे किसी तरह पैसे निकलवा लेगा। अब मान लीजिए आपने उसे पैसे दे दिए, अब बारी है चुकाने की, तो वो इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको सही से जवाब देना बंद कर देगा। जब आप आपके ही पैसे मांगेंगे तो वो इंसान आपसे मुंह फुलाकर बात करेगा, और धीरे धीरे रिश्तेदारी ही खत्म कर लेगा। यानी ये जो पैसा है ये भी रिश्तेदारी में दुश्मनी की बहुत बड़ी वजह बन जाता है, और आपका एक दुश्मन तो इसी कारण बना है, उसका आगे बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने नाम रहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपनी सिद्धियों के आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती। सन्यासी गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हें जो आगे से जानकारी प्राप्त होती है वो तुम्हारे दुश्मनों की पोल खोलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को ऐसा लगता है कि वो तो जो करेंगे उसमें वो सफल हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का जो सपोर्ट तुम्हारे पास है वो तुम्हें हर दुश्मन से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अब हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताने जा रहे हैं, बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया है वो आपका आज का नहीं बल्कि काफी सालों पुराना मित्र है। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो समय के साथ उसका साथ हमें अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए भिड़ जाता है। जैसा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उसमें आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिला है और अच्छी खासी तरक्की भी आपने अपनी जिंदगी में कमाई है। लेकिन जब आपका वही दोस्त जो बचपन से आपके साथ जुड़ा था वो आपसे पीछे रह जाता है, तो सालों की सारी दोस्ती गड्ढे में चल जाती है, और उस इंसान के मन में आपके प्रति जलन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो भी जिंदगी में कुछ करें, और जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो न चाहते हुए भी उसका जलना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मानवीय फितरत होती है। वो इंसान जो आपके लिए खतरा बन रहा है, जो आपके लिए षड्यंत्र बना रहा है, 2030 में आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। आपका परम मित्र, उसका नाम लामुज़ेलो।
अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एल अक्षर से, जो कि इनका घर का नाम भी हो सकता है, जो कि केवल आप जानते होंगे। इसलिए बहुत संभल कर रहना, सावधान रहना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का आया है, जो कि लॉ यानी अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है।